आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। असमान त्वरित वृत्तीय गति में किसी कण के लिए पहला ऑप्शन यहाँ दिया है वेग त्रिज्यी है तथा त्वरण केवल अनुप्रस्थ है। बी वेग अनुप्रस्थ है तथा त्वरण केवल त्रिज्यी है। सी वेग त्रिज्यी है तब त्वरण के त्रिज्य व अनुप्रस्थ दोनों घटक हैं। डी वेग अनुप्रस्थ है तथा त्वरण के त्रिज्य व अनुप्रस्थ दोनों घटक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात क्या हो रही है, असमान त्वरित वृत्तीय गति। ठीक है, इसमें कोई कण है। कण मतलब क्या है दोस्तों, जिसकी आकार जो है ना एकदम नगण्य है। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म आकार का कण। ठीक है, जैसे हमारा प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब। ठीक है, तो इसी प्रकार के कण की बात की है दोस्तों। तो असमान त्वरित वृत्तीय गति। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है, असमान त्वरित। ठीक है, तो वृत्तीय गति कर रही है। तो देखिए चित्र बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करती है ना, तो क्या है दोस्तों, उसकी एक त्रिज्या होगी वृत्त के पथ की। ठीक है, मान लो ये हमारी एक त्रिज्या है दोस्तों, आर। आर इस वृत्त की पथ की त्रिज्या है, ये केंद्र ओ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, ये मान लो हमारा क्या है, वस्तु है यहाँ पर। ठीक है, ये वस्तु यहाँ पर रखी है, इसको बिंदु ए मान लेते हैं। ठीक है, अब ये वृत्तीय गति करेगी तो इसी वृत्तीय पथ में ऐसा ये गति करते रहती है दोस्तों। ठीक है, तो ये वृत्तीय पथ में ऐसा गति करते रहती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए हम इसमें वेग कैसे दर्शाते हैं, वृत्तीय पथ में हम लोग स्पर्श या खींच के इसके वेग को दिशा दर्शाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये बिंदु ए पर अगर हम स्पर्श या खींचते हैं तो ये देखिए, ये इस तरीके से हमको मिलेगी। ठीक है, मान लो कोई और बिंदु है दोस्तों, जैसे इस बिंदु पर मैंने खींच दिया। ठीक है, तो इस बिंदु पर इस ये क्या है, वेग की दिशा बताई गई। इस बिंदु पर खींच दिया तो इस तरफ वेग की दिशा बताएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होती है दोस्तों, ये जो है देखिए वेग की दिशा बताती है। मान लो दोस्तों, अगर एक समान वेग से गति कर रही है दोस्तों, तो इसका वेग का परिमाण तो बराबर मिलेगा दोस्तों, लेकिन ना वेग हमारा, वेग की दिशा बार बार बदलेगी दोस्तों। ठीक है, और वेग हमारी क्या है, सदिश राशि है, तो इसलिए वेग इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिवर्तित हो जाएगी, एक समान वेग नहीं कहलाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या बोल रहा है, असमान त्वरित गति। ठीक है, तो ये वेग देखिए दोस्तों यहाँ पर बदल रहा है। ठीक है, लेकिन वेग का परिमाण समान है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखिए असमान त्वरित गति हमको कब मिलेगी दोस्तों, असमान त्वरित गति। ठीक है, त्वरण क्या होता है दोस्तों, हमारा वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है समान समय में जब असमान वेग परिवर्तन या फिर असमान समय में समान वेग परिवर्तन, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों असमान त्वरित गति। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वृत्तीय गति हो रहा है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें जैसे अगर हम लोग मानते हैं दोस्तों समान समय में असमान वेग परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मतलब जैसे एक सेकेंड में यहाँ पर वेग हमको कुछ और मिलेगा, फिर इधर एक सेकेंड में अगर देखेंगे तो वेग फिर और कुछ मिलेगा। ठीक है, तो असमान त्वरित गति में क्या होगा दोस्तों, इसमें हमारा वेग का मान भी परिवर्तित होगा और वेग की दिशा भी परिवर्तित होती है। ठीक है, जब एक समान त्वरण की बात होती है तो उसमें वेग का मान क्या रहता है, समान रहता है, लेकिन उसकी दिशा बदलती रहती है। लेकिन असमान त्वरित गति में क्या होगा दोस्तों, वेग का मान भी बदल रहेगा, है ना, वेग का परिमाण भी बदल रहा है और दिशा भी बदलता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, जो त्वरण होता है दोस्तों, त्वरण का भी यहाँ पर क्या है दोस्तों, दो घटक मिलना है। ठीक है, एक हमारा जो होता है त्रिज्यी दिशा में होता है दोस्तों। ठीक है, ये जैसे इस बिंदु पर अगर हम देखें दोस्तों त्वरण, तो एक हमारा इस दिशा में मिलेगा। ठीक है, इसको ए आर से दर्शाते हैं, ये त्रिज्यी दिशा में मिलेगा। ठीक है, और एक हमारा जो मिलेगा दोस्तों, इसी ये जो वेग की दिशा है दोस्तों, उसी दिशा में एक हमारा दूसरा घटक मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसको ए टी से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है घटक दोस्तों, इसको अनुप्रस्थ घटक हम लोग बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वृत्तीय पथ के स्पर्श या दिशा में है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो त्वरण मिलेगा इसको स्पर्श या अनुप्रस्थ त्वरण कहेंगे, और ए आर जो है हमारा, ये त्रिज्यी दिशा में जो त्वरण मिल रहा है। ठीक है, और वेग तो हमारा जो हमेशा अनुप्रस्थ ही रहता है। अनुप्रस्थ मतलब इस वृत्तीय पथ के स्पर्श या दिशा में होता है दोस्तों। ठीक है, तो
इस तरीके से जो हमारा जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर इसके लिए जो हमारा सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों, कौन सा होगा? वेग त्रिज्यी है, नहीं वेग तो त्रिज्यी है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए स्पर्श या दिशा में होता है वो, ठीक है। वेग अनुप्रस्थ है, हाँ ये सही है, वेग अनुप्रस्थ है तथा त्वरण केवल त्रिज्यी, केवल यहाँ बोल दिया दोस्तों, तो केवल नहीं मिलेगा। जब एक समान वेग होता है ना, या एक समान त्वरण हो तब केवल यहाँ पर त्रिज्यी दिशा में होता है, ये नहीं होगा। वेग त्रिज्यी है, नहीं ये तो वेग त्रिज्यी है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। वो तो हमको स्पर्श या दिशा मिल रहा है, तो यहीं से ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। तीसरा डी देखिए, वेग अनुप्रस्थ है तथा त्वरण के त्रिज्यी अनुप्रस्थ दोनों घटक, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।